लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसका फार्मूला बताया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लास्ट वीडियो में मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह बताए थे, डायरेक्शन वगैरह बताया था। आज मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, ये आप ध्यान से देखिए। पहले तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है ये समझना होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए स्मॉल सेपरेशन। मतलब अगर ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, इनके बीच की सेपरेशन 2l है, तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और एक टर्म यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये जो सिस्टम है इक्वल अपोजिट चार्ज एट स्मॉल सेपरेशन का, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये दोनों मिल करके एक डायपोल बना रहे हैं। इस डायपोल की लेंथ 2l है। एक यहाँ पे टर्म आता है जिसको हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है इस डायपोल के पॉजिटिव चार्ज और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को कहते हैं। डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सिंगल चार्ज, मैग्नीट्यूड सिंगल चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ दी चार्जेस, यानी Q इंटू 2l। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी अगर हम इस डायपोल मूवमेंट की बात करें तो उसका डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस पर बेस्ड सबसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिंबल E होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस टॉपिक को हम लोग लेते हैं। इसमें केस 1 है, केस 1 इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। एक्सियल पॉइंट का मतलब यह है कि अगर ये कोई डायपोल है -q +q और इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये डायपोल मूवमेंट P वेक्टर है। इसके सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस r है, ये l और ये l है। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा बच्चों r माइनस l। इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l। और भाई यहाँ से लेके यहाँ तक r है और इतना l है, तो ये हो जाएगा r माइनस l। इस वाले चार्ज से अगर देखें, इस वाले चार्ज से देखें तो r प्लस l हो जाएगा, ये डिस्टेंस r प्लस l हो जाएगी। यहाँ तक r है, प्लस l कर देंगे तो r प्लस l हो जाएगा। तो अब इस केस में यहाँ पे हम इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लिखें। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड है, अगर ये लिखें E प्लस Q तो ये हो जाएगा स्मॉल के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड मैंने आपको बताया था कि अवे फ्रॉम चार्ज होती है। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम चार्ज होगी। और अगर इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड लिखें, इसको मैं E1 मान लेता हूँ। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लिखूँ तो स्मॉल के Q अपॉन इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको मैं E2 मान लेता हूँ। ये जो है E2 हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड है तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस पॉइंट पे इधर होगी,
इस पॉइंट पे इधर होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर नेट फील्ड निकालें इस पॉइंट पे इस पूरे डायपोल सिस्टम का, तो नेट फील्ड जो होगी, ध्यान से देखो बेटा, E1 जो है, E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E2 की वैल्यू कम है, क्योंकि E1 का डिनोमिनेटर स्मॉल है। तो हम नेट लेंगे तो E1 माइनस E2 करेंगे, और अगर E1 माइनस E2 करेंगे, नेट फील्ड अगर लें तो E1 माइनस E2 करेंगे। E1 माइनस E2 का मतलब ये हुआ कि इसमें जो कॉमन है उसको बाहर ले लें, स्मॉल के क्यू, और अंदर हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो स्मॉल के क्यू एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर जो है ऊपर आ जाएगा 4RL। ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे न्यूमरेटर को तो 4RL आ जाएगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा स्मॉल के क्यू, और ऊपर हो जाएगा 4RL, नीचे हो जाएगा R पावर 4। यहाँ पे कंडीशन एक कंडीशन होल्ड करेंगे, R मच ग्रेटर देन L का, R मच ग्रेटर देन L का, यानी ये जो डिस्टेंस R है वो L के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो R का पावर 4 होगा, एक R से ये R कट गया तो ये 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा स्मॉल के 2 इंटू 2QL डिवाइडेड बाई R पावर 3। तो इस तरह से E जो आ जाएगा, नेट फील्ड जो आएगी, नेट फील्ड आ जाएगी स्मॉल के 2QLP होता है, यहाँ पे मैंने बताया 2QL जो है डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, तो स्मॉल के 2P बाई R क्यूब। ये जो है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी का फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिक डायपोल का कि एक्सियल पॉइंट पे फील्ड हो गई, और एक्सियल पॉइंट पे फील्ड जो है इस पॉइंट पे ये जो फील्ड आई इसका डायरेक्शन हमेशा डायपोल मूवमेंट के एलॉन्ग होता है। जैसे डायपोल मूवमेंट डायपोल का इधर है तो इस एक्सियल पॉइंट पे फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये एक्सियल का हो गया, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद सेकंड केस मैं लेता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो फर्स्ट केस ये हो गया, अब इसके बाद सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में केस 2, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब यह है कि अगर ये कोई डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डायपोल मोमेंट P वेक्टर है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम लेते हैं, ये R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, अगर इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें, ये L और ये L है, ये पॉइंट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखें, E प्लस Q, इसको अगर E1 लेते हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल के Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, क्योंकि Q बाई R स्क्वायर फार्मूला होता है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड हो जाएगी इधर, इसकी फील्ड हो जाएगी इधर। अब ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड अगर लिखें तो E माइनस क्यू E2 स्मॉल के माइनस क्यू अगर लेंगे तो मॉडुलस चूंकि होता है तो मॉड क्यू बाई R स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा मॉड क्यू मतलब प्लस क्यू और इसका स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये चार्ज नेगेटिव है तो इसकी फील्ड इधर हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की फील्ड हमेशा चार्ज की तरफ होती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच दिया। अगर ये एंगल थीटा ले लें तो नेचुरली ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसके सामने का ये एंगल थीटा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा
E1 साइन थीटा। इसी तरह से ये E2 है, ये E2 है, ये जो हमने लिखा E2, ये डायरेक्शन इधर है। E2 का ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो अब अगर हम देखेंगे E1 और E2 दोनों सेम है, E1 और E2 सेम है, तो और ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो नेट फील्ड बचेगी वो नेट फील्ड हो जाएगी E1 प्लस E2 साइन थीटा, E1 प्लस E2 साइन थीटा, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और EY यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 है। तो नेट फील्ड का फार्मूला अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर होगा। तो ये EX के बराबर आ जाएगा क्योंकि EY 0 है। अब EX की वैल्यू E1 प्लस E2, E1 और E2 सेम है, तो इसको हम 2E1, ये E1 प्लस E2 को हम लिख सकते हैं 2E1 साइन थीटा, या 2 इंटू E1। E1 का मतलब है स्मॉल के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर एल है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल के 2QL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है। अब इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल के 2QL डिवाइडेड बाई आर पावर 3। यहाँ कंडीशन क्या है? कंडीशन है इफ आर मच ग्रेटर देन एल। अगर आर मच ग्रेटर देन एल है तो 2QL बाई आर क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2QLP होता है, तो ये हो जाएगा स्मॉल के P बाई आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड है वो होगी स्मॉल के P बाई आर क्यूब। अब ये जो फील्ड है वो डायपोल मोमेंट इसका इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इसका मतलब ये जो है डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग फील्ड होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होती है। तो इस तरह से जो है ये इक्वेटोरियल पॉइंट का ये केस है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद तीसरा जो केस इसमें है आर्बिट्रेरी पॉइंट का, थर्ड केस, केस 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट या जनरल पॉइंट भी कहते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट या जनरल पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या है? ये -q प्लस q, इसका डायपोल मोमेंट इधर है। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मान लीजिए P, ये R और ये थीटा, ये थीटा। P का ये कंपोनेंट हो जाएगा P कॉस थीटा और P का ये कंपोनेंट हो जाएगा P साइन थीटा। P कॉस थीटा डायपोल मोमेंट के लिए एक्सियल पॉइंट होगा और P साइन थीटा डायपोल मोमेंट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, 90 डिग्री पे है। तो अगर इस वाले डायपोल मोमेंट की फील्ड लिखें E1 तो ये हो जाएगा स्मॉल के 2P बाई आर क्यूब होता है, P की जगह P कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक्सियल पॉइंट का 2P कॉस थीटा बाई आर क्यूब। अब ये इस डायपोल मोमेंट की जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। और इक्वेटोरियल का अगर देखें तो E2 जो हो जाएगा स्मॉल के P साइन थीटा बाई आर क्यूब। डायपोल मोमेंट के अपोजिट फील्ड हो गई, क्योंकि इक्वेटोरियल पे मैंने बताया था E2। अब अगर इन दोनों का नेट लें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, नेट फील्ड ये हो गई। ये जो है एक पैरेललोग्राम बन गया।
तो नेट फील्ड आ गई अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसको यहाँ रख करके सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल के P बाई आर क्यूब अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल के P बाई आर क्यूब और 4 अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम P बाई आर क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से ये फील्ड आ जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं, अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर हम फाई मान लेते हैं, ये एंगल अगर फाई मान लेते हैं तो देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, ये साइड E2 है तो ये साइड भी E2 होगी, पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड सेम होंगी, और ये इधर ये वाली साइड E1 है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी यहाँ पे अगर हम देखें tan फाई देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी E2 अपॉन E1 हो जाएगा। E2 की वैल्यू ये है और E1 की वैल्यू ये है, यहाँ पुट करते हैं तो इस यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल के P साइन थीटा बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल के 2P कॉस थीटा बाई आर क्यूब। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो P बाई आर क्यूब और K कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ जो कैंसिल उसको काट दीजिए, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा यानी tan थीटा बाई 2, ये एक रिलेशन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन इस पर इस तरह से है कि पहला क्वेश्चन है कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज -2Q है, एवरी साइड A है। तो इस डायपोल सिस्टम का या इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है? देखिए ये जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ 2Q है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, -2Q को, इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -Q और -Q। एक -Q इस +Q के साथ डायपोल बनाएगा, एक -Q इस +Q के साथ डायपोल बनाएगा, और इसका डायपोल मोमेंट होगा चार्ज इंटू सेपरेशन, Q इंटू A। इसी तरह से ये दूसरा वाला -Q इसके साथ बनाएगा, ये P2 होगा, चार्ज इंटू सेपरेशन Q इंटू A। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो नेट जो होगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा दीजिए, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 60। वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट Q इंटू A का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू A का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू ए कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये QA √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट QA √3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये QA √3 इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, सेकेंड क्वेश्चन इस पे इस तरह से है कि ये XY प्लेन में ये एक डायपोल रखा हुआ है -Q प्लस Q, इसका डायपोल मूवमेंट इधर है। आर्बिट्रेरी पॉइंट ये है, ये एंगल R और थीटा है। कह रहा है कि ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि इस डायपोल की वजह से जो कि ओरिजिन पे है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड
पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी ये वाई एक्सिस है, ये जो फील्ड है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पर जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो, अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है। एंगल थीटा की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। पहला है tan इनवर्स √2, सेकेंड है tan इनवर्स √3, तीसरा है tan इनवर्स 2 और चौथा है 45 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए, एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन पे डायपोल है और ये इस डायपोल की फील्ड पॉइंट P पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए, अगर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट P है और ये फील्ड है, ये पॉइंट P है, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें एक्स एक्सिस को, अगर ये एक्स एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर हम इसका ये कंपोनेंट ले P cos थीटा और ये कंपोनेंट ले P sin थीटा, तो P cos थीटा की फील्ड E1 इधर होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी डेरिवेशन में बताया, और P sin थीटा की फील्ड इधर होगी, जैसा कि अभी मैंने आपको डेरिवेशन में बताया। एक चीज़ जो क्लियर है यहाँ पे, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल मैंने फाई लिया था, तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि tan फाई जो है tan θ/2 होगा। अब अगर यहाँ से देखें, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई, ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस थीटा। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो tan फाई का मतलब tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल हो जाएगा tan θ/2, ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू tan θ/2। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ कर देता हूँ, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा हो जाएगा tan θ/2, तो मल्टीप्लाई कर दें तो tan स्क्वायर थीटा 2 हो गया, तो tan थीटा हो जाएगा √2, तो इसका मतलब थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √2। ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन 1 सही होगा इसका। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार और बता देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे ये डायपोल लाई कर रहा है और इस डायपोल की फील्ड इस पॉइंट पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचें और ये वाई एक्सिस है, तो थीटा प्लस फाई जो एंगल है वो 90 डिग्री है, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री। फार्मूला हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू tan θ/2 है, यहाँ से फाई निकालें तो π/2 माइनस थीटा, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो tan π/2 माइनस थीटा tan θ/2 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, tan θ/2 हो जाएगा। कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, tan θ/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, तो tan थीटा √2 आ गया, तो थीटा आ गया tan इनवर्स √2। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।